हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने नए 10 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में काफी अच्छे से डिस्कस किया था कि कुछ आपके हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड काफी चीजें मैंने डिस्कस कर दी थी उस वीडियो में। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, चार्जेस के ऊपर मैंने डिस्कशन किया था। फिर किस तरह से सेल्स यानी कि उसका नाभिक जो होता है वो कैसे, देखो पहला मैंने टॉपिक लास्ट वीडियो में डिस्कस करा हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि इसके बारे में डिटेल में आपको पेड कोर्स में मिल जाएगा, जो कि आपका डेट है 28 फरवरी आई थिंक लॉन्च किया जाएगा, तो आपको वहां पे मिल जाएगा। और उसके साथ ही साथ मैंने डिस्कस किया था पहला टॉपिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा मैंने डिस्कस किया था जो आयंस होते हैं वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, किसी के ऊपर अगर लग जा रहे हैं तो किस तरह से चलते हैं। थर्ड हमने डिस्कस किया था कि जो आयंस के साथ हाइड्रोकार्बन एंड आयंस के बाद जो हमने डिस्कशन किया था वो किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक में किस तरह से मूव करते हैं, और नाभिक के बाहर किस तरह से मूव करते हैं, उनके बाहर अगर कोई ऑर्बिट है तो उसमें कैसे चलते हैं, और कितनी सेल्स होती हैं। तो हमने डिस्कस KLMN। अब देखो इसको मैं आज थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा समझ लीजिएगा। के का जो सेल है ये पहली सेल होती है, फर्स्ट सेल होती है, और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एल का जो सेल है इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एम का जो सेल है इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एन का जो सेल है उसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 18 32 ऐसे आप याद कर सकते हो। फर्स्ट सेल का क्या नाम है? के सेल नाम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि फर्स्ट सेल किसे कहते हैं। सेकेंड सेल का क्या नाम है? एल नाम है। थर्ड सेल का क्या नाम है? एम नाम है। एंड फोर्थ सेल का क्या नाम है? एन नाम है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये सब सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप शुरू से वीडियोज को फॉलो करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। गारंटी लेता हूं जब आप पहला वीडियो देखना शुरू करोगे 70% चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, जैसे ही 28 फरवरी को चीजों को देखना शुरू करोगे। और हाँ, जिन 28 फरवरी को तो उनको और ज्यादा समझ में 100% हो जाएगा, लेकिन 70% जैसे ही आप शुरू से प्लेलिस्ट में विजिट करोगे आपको आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज रही बात, 70% जो केमिस्ट्री होती है वो होती है बिना प्रूफ के, यानी आप कह सकते हो एक्सेप्शन होती है केमिस्ट्री। 70% एक्सेप्शन के केस में चलती है केमिस्ट्री, 30% प्रूफ होती है। तो इसीलिए ये जो चीजें हैं ये आपको याद करनी पड़ेगी। अब इमेजिन कर सकते हो कि जैसे सूर्य है, बीच में उसके किनारे किनारे जो ग्रह होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, तो उनकी कुछ कक्षाएं हैं, उनका नाम है। जैसे ग्रहों का कुछ नाम है, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, फिर ऐसे बृहस्पति हो गया, फिर शनि हो गया, ऐसे हम पढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से नाभिक के किनारे जो सेल्स हैं उनका नाम है KLMN, ठीक है। अब क्या होता है कि के के बाद जो एल है, तो के जो होती है छोटी ऑर्बिट होती है, इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8, इसमें 18 और इसमें 32, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो इतनी चीजों को हमने कल ही डिस्कस किया था, आज मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया हूं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, तो जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, कल भी मैंने आपको बताया था, किसी भी एटम का जो नाभिक होता है, ठीक है, उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन जो होता है वो इक्वल चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रोटॉन जो होता है, ये नोट करते जाया करो जब आपको समझाया जाती है चीजें। प्रोटॉन जो होता है वो इक्वल चार्ज रखता है इलेक्ट्रॉन के, बट इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज रखता है, प्रोटॉन क्या रखता है? पॉजिटिव चार्ज रखता है। और न्यूट्रॉन जो होता है इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी ये न्यूट्रल होता है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब अगर हम बात करें कि जो एटॉमिक नंबर होता है, ये भी चीज ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपको एटॉमिक नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए थे। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है और प्रोटॉन्स के बराबर होता है। बट एटॉमिक मास जो होता है, ध्यान से समझिएगा, एटॉमिक मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स, वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होता है, ठीक है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि नाभिक के अंदर ही उसका द्रव्यमान स्थित होता है, या कह सकते हो कि नाभिक जो होता है उसी के बेस पे हम उसके द्रव्यमान का पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन या जो एटम है उसमें क्या होता है। तो हम क्वेश्चन का अब जवाब देते हैं, न्यूक्लियस अर्थात नाभिक। तो नाभिक में, किसी भी एटम के नाभिक में कौन सी चीज कंसिस्ट होती है, कौन सी चीज पाई जाती है? तो एटम के नाभिक में मैंने आपको बताया प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी
बेस्ट आंसर होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर के ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन का काम क्या है? चक्कर लगाना। अब मेरा एक क्वेश्चन फिर यहाँ पे आपसे बनता है कि आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, एंड प्रोटॉन की खोज किसने की, एंड किसकी? प्रोटॉन की खोज किसने की। तो ये तीनों की खोज आपको बतानी है। हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following represent the correct relation between Avogadro number of particles and moles? तो जो एवागैड्रो नंबर होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, और जो मोल होता है, इनमें से कौन सी ऐसा रिलेशन है जो उसको रिप्रेजेंट करता है? तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम स्मॉल n से लिए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू, अब एक मोल में कितने एवोगैड्रो नंबर हैं, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल नोबल गैस न्यूक्लियस सॉरी मॉलिक्यूल्स आर, तो जो नोबल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? नोबल गैस क्या होता है? तो जो शांत गैस होता है, या कह सकते हो जो सक्रिय गैस नहीं है, वो किस तरह के होते हैं? तो अगर हम बात करें आर्गन हीलियम की बात करें, तो हीलियम का क्या होता है? दो होता है। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? डाई एटॉमिक होते हैं। कैसे होते हैं? डाई एटॉमिक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। Which of the following has maximum number of atoms? तो नीचे दिए गए में से किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स मिलेगा? तो इस चीज को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इस चीज को जानने के पहले हमें सबसे पहले जानना होगा कि कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है। तो अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन के केस में, ऑक्सीजन के केस में एंड हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक मास, तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें किसका, तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसका एटॉमिक मास होता है, सो ऑक्सीजन का आपका होता है 16, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 एंड इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, तो इसका होता है 12। मतलब एक चीज समझ लो कि डबल होता है। ठीक है, एंड हाँ दोस्तों, मैं एक चीज भूल गया था। मैंने कल आपको टेट्रा एटॉमिक बताया था। टेट्रा एटॉमिक जो होता है वो आपका मैंने सल्फर करवा दिया। तो सल्फर जो होता है वो पॉली एटॉमिक होता है। टेट्रा का मतलब 4 होता है। वहां वाले जब लास्ट वाले कल वाले क्वेश्चन में देखोगे, फर्स्ट वाले में, तो पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इसमें था कि नेक्स्ट में, हाँ लास्ट वाले में था। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कल मैंने, हाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैंने सल्फर करवा दिया था। तो ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये पॉली एटॉमिक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे देखो टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। तो ये मिस्टेक से हो गया था, तो इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, सब लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सब सही था। एक क्वेश्चन में और थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जस्ट 1 मिनट। हाँ यहाँ पे शुरू में, हाँ यहाँ पे, तो जो गैसेस होती हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो मोनो एटॉमिक होते हैं। नोबल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मोनो एटॉमिक होते हैं। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा, तो इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ये निकलेगा कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। तो यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स तब पता चलेगा जब हमें मोल्स पता चले। तो मोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, तो मास जो है वो कितना दिया गया है? 18 ग्राम। अब हम एक एक का निकाल लेते हैं। तो अगर हम निकालें CO2 के मोल्स कितने हैं, क्योंकि एक मोल में हमें पता है, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें पता चलना चाहिए किसमें ज्यादा मोल है, उसी में सबसे ज्यादा एटम है। सिंपल सी बात है। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो अगर ध्यान से देखोगे तो कार्बन का कितना हो गया? 12। ऑक्सीजन दो दो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का 16 है, 16 दूना कितना हो गया? 32। तो 12 और 32 कितना? 44। ठीक है, अब ये 18 ग्राम ऐसे ही रहने दो। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन का मोल मोल कितने होंगे? तो 18 ग्राम से ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा?
O2 के केस में ये 32 हो जाएगा। नेक्स्ट है CH4 का मॉलिक्यूलर मास। अगर हम देखें CH4 का, तो C की वैल्यू है 12, H की वैल्यू है कितनी, H की जो एटॉमिक मास होता है वो कितना हो जाएगा, वो आपका 1 होता है आई थिंक, ठीक है। तो ये 4 ये हो जाएगा, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16, यानी 18G डिवाइडेड बाई 16। एंड नेक्स्ट हमारा है H2O, तो 2 यहाँ पे 16 यहाँ पे, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। तो इसमें जो H2O का मोल्स आएगा वो हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 18। अधिक किसमें होगा, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा। सीधी बात समझो, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा। अगर मैथ में देखो 1/2 1/3 कौन सा ग्रेट है, तो ये ग्रेट है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट किसका डिनोमिनेटर क्या है, कम है। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, कम है, इसलिए इसमें मोल्स अधिक होंगे, और जिसमें अधिक मोल उसमें अधिक एटम्स, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 18G of CH4। The atomic mass units should be equal to 1/12 of the mass of a carbon 12 atoms। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा भी गया था लास्ट टाइम। Which of the following has maximum mass? नीचे दिए गए में से किसमें ज्यादा मास होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम मास किसमें होता है, तो न्यूक्लियस, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। चलिए, व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल वो होते हैं जो डबली चार्ज ऑफ हीलियम आयंस होते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। डबली चार्ज ऑफ हीलियम आयन, अल्फा पार्टिकल्स का मतलब होता है अगर किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हम एक अल्फा रे निकालते हैं तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 लेस होता है एंड एटॉमिक मास में 4 लेस होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन्स इज हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड। तो जो हाईएस्ट एनर्जी ऑफ लेवल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हाईएस्ट एनर्जी ऑफ लेवल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रेडियस ऑफ एन एप्पल आई थिंक 10 टू द पावर -1 होना है। रेडियस ऑफ एन एप्पल, जस्ट 1 मिनट, रेडियस ऑफ एन एप्पल, यस 10 टू द पावर -1 होता है। ये चीज याद रखिएगा, रेडियस ऑफ एन एप्पल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ एन एप्पल 10 टू द पावर -1। आंट का भी इसमें है, आपका छोटे से पार्टिकल्स का भी इसमें है। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड। तो जो व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तब तक ले आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।